सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग जो कि CS 201, MA इलेक्ट्रॉनिक्स EL 210 और EE 208 इलेक्ट्रिकल ब्रांच में सब्जेक्ट है हमारा, उसके चैप्टर एरे के 5.2 मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पर चर्चा करेंगे, उसे समझेंगे, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे समझने की कि एरे को मेमोरी में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, मेमोरी किस तरह से उसे अलोकेट की जाती है। इसके लिए हम एक थोड़ा सा पूर्व की जो हमारा टॉपिक है उसको चर्चा करते हैं कि किसी भी वेरिएबल को मेमोरी में किस तरह से स्पेस अलोकेट किया जाता है। तो हमें पता है कि हमारी मेमोरी एक कंटिन्यूस लोकेशन वाली मेमोरी होती है, एक जगह होती है जहाँ पर कंटिन्यूसली ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं मेमोरी के, चंक्स भी कहते हैं, ब्लॉक्स भी कहते हैं, जिसमें कि हमारी वैल्यूज स्टोर की जाती हैं। तो क्या होगा जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं? हमें पता है कि जितने भी बेसिक हमारे डेटा टाइप हैं, जो भी हमारे बेसिक डेटा टाइप हैं, इसको हटा देते हैं, इसको मैं कहता हूँ कैरेक्टर, इंटीजर एवं फ्लोट। तीन तरह के हमारे बेसिक जो हमें पता है। तो यदि इसके साइज की बात करें तो हमें पता है कि कैरेक्टर को साइज कितना मिलता है, 1 बाइट मिलता है, इंटीजर को 2 बाइट मिलता है और फ्लोट को 4 बाइट मिलता है। इसका मतलब कि मेमोरी में जब कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, सपोज इसका मैंने एक वेरिएबल ले लिया CH, इसमें ले लिया मैंने इंटीजर A और फ्लोट टाइप का ले लिया वेरिएबल B। तो मेमोरी में किस तरह से ये एलोकेट होगी इसको स्पेस, कि अगर ये हमारी मेमोरी है और ये एक ब्लॉक 1 बाइट को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किस तरह से ये मेमोरी एलोकेट होगी? CH को 1 बाइट एलोकेट होना है, यानी कि ये एक ब्लॉक मिल जाएगा। तो सपोज कोई स्पेसिफिक एक लोकेशन, ये एलोकेशन का काम कौन करता है? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ये काम। CH को यहाँ पर इस तरह से 1 बाइट एलोकेट हो जाएगी और इस लोकेशन का कुछ एड्रेस होगा। जैसे हमारा नॉर्मल एड्रेसेस होते हैं, वैसे ही मेमोरी की भी लोकेशन होती है जिसको हम एड्रेस कहते हैं। तो सपोज 2000 इसका एड्रेस है, तो जो CH वेरिएबल है वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा? जाकर मेमोरी लोकेशन 2000 पर। अब इस CH में जो भी वैल्यू हम असाइन करेंगे, सपोज मैंने स्टेटमेंट लिखा CH इक्वल टू A, कैरेक्टर वैल्यू A असाइन कर दी, तो ये कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगी? लोकेशन 2000 पर, इस लोकेशन पर। इसी तरह से इंटीजर अगर वेरिएबल हम लेते हैं, तो इंटीजर वेरिएबल A ये मेमोरी में कहीं पर एलोकेट होगी इसको स्पेस, तो कितना होगा? इसको मिलेंगे हमारे 2 ब्लॉक एलोकेट होंगे। क्यों होंगे 2 ब्लॉक? क्योंकि हमें पता है इसका साइज कितना होता है, 2 बाइट का होता है। तो ये एक ब्लॉक 1 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों ब्लॉक मिलकर क्या कर रहे हैं? 2 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब इंटीजर को कितने ब्लॉक एलोकेट होंगे? अगर मैं इसकी मेमोरी लोकेशन मानूं कि ये 3000 है, तो इसे कौन सा ब्लॉक मिलेगा? एक तो 3000 मिलेगा और दूसरा इसका अगला ब्लॉक 3001 जो है वो इसे मिल जाएगा। तो 2 ब्लॉक किसको मिल जाएंगे? इस वेरिएबल A को मिल जाएंगे। A को ये यहाँ पर स्टोर होगा। और सपोज मैं A इक्वल टू वैल्यू दे देता हूँ 7, ये मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी A को, तो ये 7 कहाँ होगा? ये यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा इस 2 लोकेशन वाले इस ब्लॉक में। इसी तरह से फ्लोट को कितने ब्लॉक एलोकेट होंगे? 1, 2, 3 और 1, 4। तो ये इस तरह से क्या होगा? इसको 4 ब्लॉक एलोकेट हो जाएंगे फ्लोट वेरिएबल किसको? B को। अगर मैं कहूँ कि इसकी लोकेशन है 4000 है मेमोरी एड्रेस इसका, तो 4000, 4001, 4002 और 4003, ये 4 ब्लॉक मिलकर एक किसको रिप्रेजेंट करेंगे? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि जो हमारे साधारण वेरिएबल हैं वो किस तरह से मेमोरी में स्टोर होते हैं। जो भी उसका साइज है उतनी एलोकेशन मिल जाती है उसको मेमोरी में, उतनी जगह दे दी जाती है। ये साधारण वेरिएबल के लिए है। तो हम
बात करते हैं एरे की। तो एरे का जैसे कि हमें पता है कि एरे की डेफिनेशन क्या होती है कि यह एक क्रमिक रूप से व्यवस्थित तत्वों का एक संग्रह है, यानी कि सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स का ये एक ग्रुप है। और इसमें जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो लगातार स्टोर की जाती हैं, लगातार एलोकेट की जाती हैं। यानी कि अगर मैं इस तरह से मानूं कि ये मेमोरी लोकेशंस है मेरी, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे भी कर सकते हो आप, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। यहाँ पर एक ब्लॉक एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, कैसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने देखा था कि एरे जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसको कंटिन्यूस लोकेशंस अलोकेट होती हैं। कि अगर मैंने ये एरे लिया है, मैंने लिखा अगर इंट A3, अगर मैंने ये लिखा है तो इसको क्या होगा, 3 कंटिन्यूस लोकेशन मिलेंगी जिसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0, 1 और 2। ये एलिमेंट होगा मेरा A0, ये होगा A1 और इसके अगला होगा A2। तो ये कंटिन्यूसली स्टोर होते हैं। तो ये इसी तरह से मेमोरी में भी इसी तरह से कंटिन्यूस लोकेशन पर स्टोर होंगे, एक के बाद एक, अर्थात एक के बाद एक एलिमेंट स्टोर होते हैं। अब टोटल मेमोरी किसी भी एलिमेंट, किसी भी एरे को टोटल मेमोरी कितनी एलोकेट होगी, यह निर्भर करता है कि वह किस टाइप का है और उसमें कितने एलिमेंट हैं। जैसा कि हमने देखा था, ये अगर इंटीजर टाइप का है तो इस एक इंटीजर वेरिएबल को A0 को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, अगर हम इसकी बात करें तो इसको कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, 2 बाइट। क्यों? क्योंकि ये एक इंटीजर वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये एक इंटीजर वेरिएबल है A0, तो इसको 2 बाइट मेमोरी मिलेगी। इसी तरह से A1 जो है हमारा, इसको कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, इसको भी 2 बाइट एलोकेट होंगी। इसी तरह से A2 जो है हमारा, उसको भी 2 बाइट एलोकेट होंगी। यानी कि 3 अगर इसमें एलिमेंट हैं तो कितनी मेमोरी एलोकेट होगी इसको, 2 + 2 + 2, तो टोटल कितनी मेमोरी एलोकेट हो गई इसको, 6 बाइट एलोकेट हो गई। इसका मतलब इंटीजर टाइप का ये था, तो इंटीजर को क्योंकि 2 बाइट मिल रही थी, इनटू कितनी इसमें एलिमेंट हैं, वह हमें क्या दे रहा है, टोटल कितनी इस एरे को मेमोरी एलोकेट होगी, यह संख्या हमें मिल रही है। अगर हम कैरेक्टर लेते हैं और कैरेक्टर एरे बनाते हैं हम 4 जिसमें एलिमेंट होंगे, तो कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, चारों उसके एलिमेंट को एक बाइट एलोकेट होगी। तो टोटल कितनी हो गई, 4 बाइट मेमोरी एलोकेट हो गई। तो इसका मतलब टोटल मेमोरी एलोकेटेड टू एन एरे इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने उसमें एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ वन एलिमेंट इन एरे। यानी कि कितने इसमें, अगर ये बना रहा हूं मैं 3 इसका साइज है, तो इस एक एलिमेंट का कितना है साइज, उस पर निर्भर करेगा कि इस टोटल का साइज कितना होगा। ये टोटल क्लियर है मेरे ख्याल से, ये कि एक एलिमेंट का जितना भी साइज है उसको टोटल साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, उसका एरे का टोटल साइज आ जाएगा। किसी एरे के लिए आवंटित कुल मेमोरी एरे के एक एलिमेंट के साइज को एलिमेंट्स की कुल संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। यानी कि कितने एलिमेंट हैं और हर एक एलिमेंट का कितना साइज है, उन दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मेमोरी एलोकेटेड टू एन एरे आ जाएगी। जिसको फॉर्मूले की तरह लिखना चाहें तो टोटल मेमोरी एलोकेटेड टू एन एरे इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट हैं उसमें, इनटू साइज ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का साइज कितना है। यानी कि एक को जितना स्पेस लग रहा है सबको गुणा कर देंगे उससे, तो साइज से, तो टोटल साइज उसका आ जाएगा। क्लियर है ये आपको? इसके एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिया कैरेक्टर नेम 5, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक नेम NAME इस नाम से एक एरे बनाया है जिसका साइज है 5 और टाइप है कैरेक्टर। तो क्या होगा, नेम नाम से एक एरे बनेगा जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 एलिमेंट होंगे कैरेक्टर टाइप के। इंडेक्स वैल्यू क्या होगी उसकी, 0 से लेकर साइज -1 तक होती है। हमें पता है कि इंडेक्स वैल्यू क्या होती है,
0 से शुरू होती है हमेशा एरे में इंडेक्स वैल्यू और कहाँ तक जाती है, जो उसका साइज है उसके -1 तक, यानी कि 5 इसका साइज है तो इसके -1 तक यानी 4 तक जाएगी। ठीक है, ये इंडेक्स वैल्यू हो गई। अब हम बात करते हैं मेमोरी लोकेशंस की। तो हमें पता है एक कैरेक्टर जो होता है, कैरेक्टर को चाहिए होता है 1 बाइट, एक कैरेक्टर को। तो यहाँ पर कितने कैरेक्टर का साइज का डिक्लेयर किया हमने, 5 का। तो मेमोरी लोकेशंस किस तरह से होंगी, अगर पहले एलिमेंट को 8000 मेमोरी लोकेशन मिलती है, पहले एलिमेंट को 8000 मेमोरी लोकेशन अगर दी जाती है, तो अगला एलिमेंट कहाँ होगा, एक लोकेशन बाद। अगर एक लोकेशन 1 बाइट की मानते हैं हम, तो अगली लोकेशन क्या होगी, 8001। इसी तरह से अगली 8002, फिर 8003, 8004। टोटल कितनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी इसको, टोटल इसका साइज जो अभी हमने देखा था कि इसका साइज क्या है, साइज है इसका 5, ये यहाँ से आ गई वैल्यू, साइज इनटू एक एलिमेंट का साइज। एक एलिमेंट यानी कैरेक्टर है तो एक एलिमेंट कितने साइज का होगा, 1 बाइट का होगा। तो टोटल कितना हो गया इसके लिए, 5 बाइट। 0 8000 से लेके 8004 तक, ये टोटल कितने हो गए, 5 बाइट इसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। क्लियर है। एक और उदाहरण देखते हैं हम इंटीजर टाइप का। अगर इंटीजर रोल नंबर नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, एरे डिक्लेयर किया है जिसे, तो क्या होगा, इसका साइज भी मैंने 5 ही लिया है तो इसको 5 एलिमेंट मिल गए, 1 2 3 4 5। और इंडेक्स वैल्यू 0 से लेके साइज -1 यानी कि 5 -1 4 तक चलेगी, जैसा कि ऊपर वाले उदाहरण में था। अब हम बात करते हैं मेमोरी लोकेशंस की इसकी। तो इसकी जो मेमोरी लोकेशंस हैं, उन मेमोरी लोकेशंस में क्या होगा, अब एक इंटीजर को हमें पता है, अभी हमने डिस्कस किया था, कितना बाइट चाहिए होता है, 2 बाइट। एक इंटीजर जो होगा वो 2 बाइट लेगा, यानी कि ये जो ब्लॉक है ये 2 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये 2000 से शुरू होती है लोकेशन, तो 2000 और 2001 किस तरह से, क्योंकि ये ब्लॉक जो है, ये एक ब्लॉक 2 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप इसके साइज पे नहीं जाएं, इस बात से कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर देखने में ये भी और ये भी दोनों एक समान है, ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया हुआ है। तो ये 2 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लोकेशन 2000 से शुरू हुई तो 2000 और 2001 लोकेशन किसको मिल जाएगी, इसके 0th एलिमेंट को। फिर 2002 और 3 4 5 6 7 और 8 9। तो इस तरह से टोटल कितनी मेमोरी इसको अलोकेट हो जाएगी, 5 इसका साइज है, जैसा हमने देखा फॉर्मूला हमारा 5 इसका साइज है ये, और 2 बाइट इसके एक एलिमेंट को मेमोरी एलोकेट होती है। तो टोटल 5 एलिमेंट हैं, तो टोटल कितना हो गया, 5 इंटू 2, 10 बाइट जो है इसको टोटल मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, किसको, रोल नंबर नाम के एरे को, जिसका साइज है 5 और टाइप है इंटीजर। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम इसका। फ्लोटिंग पॉइंट लिया आपकी बार मैंने, मार्क्स नाम का एक एरे बनाया है जिसका साइज है 5 और टाइप है फ्लोट। तो मार्क्स नाम का एक एरे बनेगा जिसमें एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 और 5। इंडेक्स वैल्यू सेम ही रहेगी जैसे ऊपर थी, 0 से लेके 4 तक। अब यहाँ पर मेमोरी लोकेशन की हम इसकी बात करेंगे। तो मेमोरी लोकेशन यहाँ पर क्या होगी, हमें पता है एक फ्लोट वेरिएबल को कितनी चाहिए होती है, 4 बाइट की स्पेस या साइज होती है इसकी। तो 4 बाइट की इसको रहेगी। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में ये एक ब्लॉक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पहले में 1 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था, दूसरे में ये 2 बाइट को कर रहा था, और यहाँ पर 4 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इसकी पहली लोकेशन जो होती है मेमोरी, वो 3000 से शुरू होती है, तो कहाँ तक जाएगी, 3000, 3001, 2 और 3, यानी कि 4 ब्लॉक इसको मिल जाएंगे, एक एक बाइट के 4 ब्लॉक। तो टोटल मेमोरी कितनी इसको मिल गई, 0 से लेके 3 तक। अगले को मिलेगी 3 से 7, फिर नेक्स्ट 8 to 11, फिर 12 से 15 और 16 से 19। तो टोटल कितनी मेमोरी इसको एलोकेट हो जाएगी, टोटल मेमोरी एलोकेशन कितना हो जाएगा इसको, टोटल हो जाएगा, टोटल इसका जो साइज है वो गुना एक एलिमेंट का जो साइज है वो। ठीक है,
ये मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ जो मैंने मिटाया अभी, ये 4 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो टोटल मेमोरी कितनी एलोकेट हो जाएगी, 5 साइज हो गया इसका, इंटू 4, एक एलिमेंट को कितनी मेमोरी लग रही है, 4 बाइट लग रही है, तो टोटल कितना हो गया 20 बाइट, 20 बाइट की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी किसको, इस मार्क्स नाम के फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का जो हमने बनाया है एरे, उसको टोटल मेमोरी हो जाएगी एलोकेट 20 बाइट्स। तो इस तरह से हमने देखा कि एरे को मेमोरी में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से स्टोर करते हैं और कितनी और कैसे मेमोरी एलोकेट की जाती है। आज की क्लास में इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एरे के टाइप क्या होते हैं, जिसमें हम अलग अलग 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, दो तरह की जो प्रकार होती हैं, उन दोनों प्रकारों को पढ़ेंगे और उनको कैसे मेमोरी एलोकेट होगी और कैसे एलिमेंट्स को हम एक्सेस करते हैं, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई समस्या हो इससे संबंधित, तो आप मुझे sunil13982@gmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।